सभी युवा भाई बहन भारत देश के किसी भी जगह किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, आप सभी के लिए अभिषेक क्लासेस हमेशा आपके ही फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाता है। तो इस YouTube चैनल को आप अपना ही समझे, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और रियल जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का क्रेज ज़्यादा है, सच बहुत कम बताया जाता है। लेकिन जब अभिषेक क्लासेस पर आप भरोसा करोगे, कुछ दिन यहाँ बिताओगे, तो आप खुद भी समझ जाओगे कि अभिषेक क्लासेस वास्तव में एक सच्चा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, भारतीय डाक घरों के अंदर अभी थोड़े ही दिनों बाद एक ऐसी भर्ती आने वाली है जिसके जरिए लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। केवल जिन्होंने 10वीं पास कर लिया, कोई एग्जाम्स नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, उन सभी की नौकरी है। ठीक है, तो आपको भी फॉर्म भरना है अगर 10वीं की मार्कशीट आप लोगों के पास है तो। मैं बात कर रहा हूँ GDS की भर्ती की। ठीक है, तो इस GDS की जो भर्ती है, इसके लिए युवा कहीं ना कहीं फॉर्म डालता है, लेकिन उसके मन में कुछ कंफ्यूज बना रहता है। वो सबसे बड़ा कंफ्यूज एक ही चीज़ का है, GDS के वेतन को लेकर। क्योंकि प्यारे दोस्तों, GDS में 3 प्रकार के पद होते हैं, BPM, AVPM, डाक सेवक। तीनों पदों का जो प्रति माह वेतन है वो अलग अलग है। लेकिन GDS के वेतन की बात करें तो वो कम मिलता है। बाकी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के नज़रिए से अगर देखा जाए, जैसे कि MTS, भारतीय डाकघरों में एक MTS का भी पद होता है। तो आज मैं आपको GDS टू MTS सैलरी बताने जा रहा हूं। अगर आप पहले से GDS के पद पर नौकरी कर रहे हो तो MTS की नौकरी ले लो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू। नौकरी ले लेने के बाद कितनी खतरनाक तरीके से सैलरी बढ़ेगी, आपकी जिंदगी बन जाएगी। कोई कहता है कि GDS की नौकरी बहुत छोटी है, सैलरी कम है। उन सभी के लिए यह मोटिवेशन है जब आप MTS के वेतन को एक बार देखोगे। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना सभी। ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS टू MTS सैलरी अप्रैल 2024 की बता रहा हूं, लेटेस्ट। एक भाई है जो MTS के पद पर नौकरी कर रहा है, इसको 1 साल से अधिक जो है नौकरी करते हो गया, एक इसका इंक्रीमेंट लग चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम सैलरी स्लिप इसकी देख लेते हैं। बेसिक पे जो MTS का होता है वो 18,500 रुपए होता है दोस्तों। कितना? 18,500 रुपए। अब आप डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे DA भी कह सकते हो, तो 18,500 का जब आप DA लगाओगे, अब तो 50% हो चुका है, तो 9,250 रुपए DA के हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसको अलाउंसेज मिलते हैं, DA ऑन TPA 450 रुपए इसके। हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA कहते हो 1800 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 900 रुपए। और इसको मैंने बोला कि 1 साल से अधिक नौकरी करते हो गया तो इसको इंक्रीमेंट भी लगाया, तो एरियाज के 2328 रुपए इसके हो गए। अब टोटल आप जोड़ सकते हो, 33,228 रुपए हो गए अप्रैल की सैलरी। लेकिन इसमें से कुछ कटौती भी होती है, वो कटौती भी आप देख लीजिए डिटेक्शंस। जैसे NPS के 2997 रुपए की कटौती हो गई। आपका इसने PLI करवा रखा है तो आपका ये 1353 रुपए कट गए। CGI-GIS के 30 रुपए कट गए। टोटल 4,380 रुपए की कटौती तो ये हो गई। बाकी अदर भी कुछ कटौती है, कोई यूनियन का चार्ज है 60 रुपए, वेलफेयर फंड का है 50 रुपए। ठीक है, तो यहां पर 110 रुपए की कटौती हो गई। टोटल MTS की सैलरी से 4,490 रुपए की कटौती हो जाती है। ये कटौती से फायदा है क्योंकि किसी का इंश्योरेंस मिलता है, किसी को जो है फंड के करते हैं, किसी को यूनियन का, तो वो सब इकट्ठा होकर के सारा मिल जाता है। टोटल
एमटीएस की इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं काट पीट का, तो 28,700 प्लस रुपए हो गए। किसी ने देख रखी है पहले जीडीएस की सैलरी? तो वो देख लेना, अभी बता भी रहा हूं मैं। जीडीएस की सैलरी 28,700 रुपए एमटीएस की सैलरी यहां पर हो जाती है। अब दोस्तों आप खुद भी दिमाग लगाए कि ये एमटीएस की सैलरी इतनी क्यों? भाई जीडीएस भी तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर काम कर रहा है और एमटीएस भी वही इंडिया पोस्ट ऑफिस के काम कर रहा है, तो ऐसा क्यों वो हम अभी बताएंगे। पहले आप जीडीएस की सैलरी देख लो। जीडीएस की सैलरी की अगर देखा जाए तो मैं अभी वीपीएम की बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वीपीएम का बेसिक पे 12,000 रुपए होता है। शॉर्ट में बता दूं, अगर एबीपीएम है या फिर डाक सेवक है तो 10,000 रुपए होता है। डीए 12,000 का 50% अगर लगाओगे आप लोग तो 6,000 रुपए हो गया। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, इसको 250 से 500 रुपए। स्टेशनरी वगैरह इसका कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस 50 रुपए मिल जाता है। अब डिटेक्शन सीजीईजीआईएस के 50 रुपए, यूनियन के 50 रुपए, अदर कुछ और भी अलाउंस आपका डिटेक्शन कटौती होती है तो 200 रुपए से आप समथिंग कटौती मान लो। तो जीडीएस टोटल इन हैंड सैलरी की बात करूं दोस्तों तो बीपीएम की 19,500 के अप्रोक्स, एबीपीएम और डाक सेवक की जो है 17,000 के समथिंग ये सैलरी हो जाती है। अब ये जीडीएस नया नया है अभी, लेकिन ऐसा भी कोई जीडीएस एम्प्लॉय है जिसकी नौकरी बीओ के अंदर है, ब्रांच ऑफिस के अंदर है, और वो सिंगल हैंडेड बीओ के अंदर आ रहा है, यानी कि सीडीए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंदर अगर आ रहा है। ये क्या होता है? कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का मतलब है जिस बीओ के अंदर जीडीएस एम्प्लॉय अपनी नौकरी कर रहा है, कोई बीपीएम के पद पर है और वहां एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम को एबीपीएम का भी काम करना पड़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। एबीपीएम अगर है बीओ के अंदर और वहां बीपीएम नहीं तो एबीपीएम बीपीएम का काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा सैलरी के अलावा। बीपीएम को 2370 के समथिंग और एबीपीएम को 1900 से समथिंग। ये आपका सीडीए का अलग से मिल जाता है, आपकी इसमें जोड़ लेना ये सैलरी में, अगर कोई कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंदर आ रहा है तो। अब एक माध्यम तो ये है दोस्तों जीडीएस की सैलरी में बढ़ोतरी का। दूसरा माध्यम है कोई भी जीडीएस भाई बहन ऐसा है जिसको काफी साल नौकरी करते हो गया तो इसको इंक्रीमेंट भी लगा होगा, ठीक है। तो आप मानकर चलिए अगर सीडीए के अंदर आ रहा है, इंक्रीमेंट लगा है, तो बीपीएम को 20-22 हजार के समथिंग सैलरी मिल जाती है हर माह, तब तो ठीक है भाई। 20-22 हजार रुपये मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन किसी को 15,000 मिल रहा है, किसको 16, किसी को 17, वो थोड़ा कम होता है। अब ये आपने क्यों सोचा कभी कि जीडीएस की सैलरी इतनी कम है, एमटीएस की इतनी कम क्यों है? तो दोस्तों यहां पर जो एमटीएस होता है वो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा इसको मिला है। होने को तो यह भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर है। पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा मिलने के कारण इसको अलाउंसेज मिल रहे हैं सारे। अलाउंसेज मिलने के कारण ही तो इसकी सैलरी बढ़ी है। यहां पर आप जीडीएस की देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा, केवल डीए मिल रहा है, अलाउंसेज नहीं मिल रहे। उसका कारण यह है कि जीडीएस अभी अर्ध सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसको पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है, सबसे बड़ा अफसोस है कि ब्रिटिश काल से ही ऐसे बेचारे कर्मचारियों पर जबरदस्त काम करवाया जा रहा है और उनको अभी भी अर्ध सरकारी नौकरी का दर्जा मिला हुआ है। तो वो सारे ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल खत्म हो जाए तो आज इसको भी पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाए और इसको भी आज एमटीएस की तरह सारे अलाउंसेज मिल जाए तो वो होगा, आप चिंता ना करें। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर हम तो ये बात तो समझ गए कि ये पूर्ण सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होने के कारण इसकी भत्ते ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए सैलरी ज्यादा मिली है, और जीडीएस अर्ध सरकारी नौकरी है तो अलाउंसेज नहीं मिले इसलिए उसकी सैलरी इतनी है। तो वो तो हम समझ चुके, लेकिन आप लोग कहोगे सर मैं जीडीएस के पद पर हूं और एमटीएस बन सकता हूं क्या? तो बन सकते हो। हर साल जीडीएस टू एमटीएस डिपार्टमेंटली भर्तियां आती रहती है, मैं अपडेट देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लो, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी।
डिपार्टमेंटली भर्तियों के थ्रू आप डायरेक्ट एमटीएस बन सकते हो, एग्जाम्स होती है। अगर जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सारा बताना पड़ेगा, कैसे बनते हैं, कैसे प्रमोशन होता है, जीडीएस टू एमटीएस कितने साल में बनता है, क्या होता है। अभी तो मैं जीडीएस की नौकरी ही नहीं लगा, तो क्या मैं डायरेक्ट एमटीएस बन सकता हूं? तो बन सकते हो। एमटीएस की भी भर्ती आती रहती है, काफी साल पहले आई, अब जल्द इसी साल एमटीएस की डायरेक्ट भर्ती आ रही है, फ्रेशर अभ्यर्थी। तो आप तैयार हो जाए। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट एमटीएस बनना है तो डायरेक्ट वाली भर्ती में फॉर्म बनना, पहले आपको जीडीएस बनना है तो जीडीएस की तो भर्ती अभी आ ही रही है। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल जवाब करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिया करो। मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पाता तो आपको आपका जो मैसेज होता है उस पर लाइक मिल जाता है, तो आप समझ जाना कि आपका मैसेज पढ़ लिया है। जल्द से जल्द आपके मैसेज का उत्तर मिल जाएगा, और वो बोर्ड के माध्यम से मिलेगा, कैसे मिलेगा वो हमारी समस्या है, आपका बस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो हंसते खिलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।